Welcome to the future. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे, हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट की पूरी सीरीज़ चल रही है और आज हम देखेंगे कि हम एडमिन को किस तरीके से लॉगिन करवाएंगे उसकी वेबसाइट के अंदर। जैसे ही वो लॉगिन करे तो वो अपने पेज पे आ जाए, वो अपने एडमिन पैनल के अंदर आ जाए, डैशबोर्ड के अंदर आ जाए। अदरवाइज़ अगर वो लॉगिन नहीं करेगा तो वो डैशबोर्ड के अंदर एंटर नहीं हो सकता। तो हम ये रेस्ट्रिक्शंस भी लगाएंगे और एडमिन को रजिस्टर भी करवाएंगे, लॉगिन भी करवाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले चलते हैं लोकल होस्ट में, PHP माइडमिन में चलते हैं। अच्छा, ये लिंक्स को मैं ज़रा डिलीट कर देता हूँ यहाँ से क्योंकि इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको डाउनलोड करना सिखाया था लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से एडमिन पैनल को डाउनलोड करके सेटअप किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करता हूँ। डेटाबेस का नाम हमने रखा था इको वेबसाइट, तो इसी नाम से डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारे पास डेटाबेस क्रिएट हो गया। पहला टेबल क्रिएट करेंगे एडमिन के नाम से, तो यहाँ पे मैं एडमिन लिख देता हूँ। और एडमिन के अंदर हम कितनी फील्ड्स रखेंगे? अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं कि यूज़र का और एडमिन का रोल बना सकते हैं। एक तो हमारे पास एडमिन होता है, एक हमारे पास होता है जो कि एम्प्लॉय होता है, जिसको आप एज ए एम्प्लॉय रखना चाहते हैं, जो मैनेज करता है आपकी वेबसाइट को। आप ये भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे दो रोल सेट कर देंगे। तो वो किस तरीके से करेंगे? पहले यहाँ पे आके आईडी देते हैं। पहली चीज़ हमारे पास आईडी होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है? नेम, ईमेल, और यहाँ पे हम रख देते हैं पासवर्ड। एक और फील्ड को ऐड करते हैं और यहाँ रख देते हैं रोल। अब यहाँ से इसकी डेटा टाइप को वारचार कर लेते हैं। और इसके अलावा कैरेक्टर लेंथ सेट कर देते हैं। मैक्सिमम रख लेते हैं अभी 255। रोल हमारे पास या तो 1 होगा या फिर 0 होगा। तो एक ही चीज़ हमारे पास आएगी, 1 और 0। मैं भी बताता हूँ क्यों रखूँगा। तो ये भी आपको मैं आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता बता दूंगा चीज़ें। ऑटो इंक्रीमेंट कर लेते हैं आईडी को, प्राइमरी की बन जाएगी और सेव कर लियो। ये हमारे पास कुछ कॉलम्स आ गए। अब हम इसके अकॉर्डिंग क्या बनाएंगे? इसके अकॉर्डिंग एडमिन पैनल एडमिन रजिस्टर करेगा या एम्प्लॉय रजिस्टर करेगा वेबसाइट जो डैशबोर्ड में आएगा। ठीक है, तो रजिस्टर करवा लेते हैं। जल्दी से चलते हैं अपने VS कोड के अंदर और यहाँ पे आके हमारे पास लॉगिन और रजिस्टर का पेज होगा, तो ज़रा देख लेते हैं। ये लॉगिन का पेज है, ये रजिस्टर का पेज है। तो हम यहाँ से जाके लॉगिन करवा देते हैं। अच्छा, लॉगिन के लिए हम एडमिन को जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन ही रखेंगे। एडमिन का रोल हमारे पास 1 होगा। जो हमने रोल सेट किया है ये 1 होगा एडमिन के लिए, और यूज़र के लिए क्या होगा? 0 होगा। तो ये हम रोल सेट करेंगे। यहाँ पे जाके मेरे पास लॉगिन का फॉर्म है और एक मेरे पास है रजिस्टर का। तो अगर मैं रजिस्टर करवाऊंगा तो रजिस्टर मेरे पास जो है एम्प्लॉय होगा, एडमिन नहीं हो सकता। तो एडमिन का मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता हूँ अपनी तरफ से। यहाँ जाके मेरे पास ID 1 आ जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट। एडमिन का नाम मैं एडमिन ही रख लेता हूँ। ईमेल admin@gmail.com और पासवर्ड मैंने एडमिन ही रख दिया। इसका admin123 रख देता है। रोल क्या होगा इसका? रोल मैं 1 सेट कर देता हूँ कि ये एडमिन होगा। गो कर देता है। अच्छा, कॉलम का कोई एरर आ रहा है। नेम एडमिन नहीं ले रहा वो, मैं इसको कुछ और रख देता हूँ। मैं यहाँ पे रख देता हूँ अपना नाम। ये हो गया। ब्राउज करते हैं तो हमारे पास ये 0x क्यों आ रहा है, ज़रा इसको देखना पड़ेगा। इसको मैं यहीं से एडिट कर देता हूँ।
स्ट्रक्चर में जाके देखना पड़ेगा, मैंने डेटा टाइप को शायद चेंज तो नहीं कर दिया। अच्छा, वार बाइनरी कर दिया, तो इस वजह से ये डेटा टाइप में मसला कर रहा है। डेटा टाइप चेंज कर देते हैं इसकी वार 4 कर देंगे, सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे आगे वापस ब्राउज करते हैं, तो ये हमारे पास, इसको ज़रा एडिट कर लेते हैं, बात कर देता हूँ, या एडमिन ही कर देता हूँ उसको। एडमिन हमारे पास नाम हो गया, ये हमारे पास ईमेल हो गई, ये पासवर्ड हो गया, ये रोल हो गया। रोल 1 मतलब एडमिन, ठीक है। अब हम रजिस्ट्रेशन बनाएंगे किसकी, एम्प्लॉय की। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे चलते हैं अपने, यहाँ पे रजिस्टर पे आ जाते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं। पहला हमारे पास है नेम, दूसरा हमारे पास है ईमेल, तीसरा हमारे पास पासवर्ड। हमारे पास यहाँ भी वही चीज़ है, नेम, ईमेल और पासवर्ड। तो ये सब चीज़ें सेटअप कर लेते हैं, और साइन अप पे क्लिक होगा तो साइन अप हो जाएगा। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करेगा तो वो लॉगिन के पेज पे चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी सेटअप कर लेंगे। अच्छा, इसको हम सिंपल रख देते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं लॉगिन, और इसका नाम हम रख देते हैं रजिस्टर। बस, अब रजिस्टर पे आ गए, और रजिस्टर के लिए हमें क्या करना है, एक क्वेरी चलानी है। तो रजिस्टर करवाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारे पास ख़त्म हो रहा है कोड यहाँ पे, तो यहीं से। अच्छा, पहले इसका हेडर इंक्लूड कर लेंगे, ये तमाम चीज़ें हटाते हैं और हेडर इंक्लूड कर ले। अच्छा हाँ, हेडर इसमें इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि साइनअप का हमारे पास जो पेज होगा उसमें हेडर इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वो बाकी जगहों पे जा सकता है। तो हेडर इंक्लूड नहीं करेंगे, ये गलती मत करिएगा। इसके बाद आके यहाँ पे PHP चला लेता हूँ डायरेक्टली। PHP चलाई मैंने, और यहाँ पे जाके मैंने लिख दिया सिंपल। मुझे ये तमाम चीज़ें गाइड करनी है किसके थ्रू, मुझे ये तमाम चीज़ें गाइड करनी है यूज़र के इनपुट जो है, इनपुट वेरिएबल्स, ये इनपुट फील्ड जो है इनके थ्रू। उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन बनानी पड़ेगी। तो डेटाबेस के लिए मैं यहीं पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ config.php के नाम से, और यहाँ पे आके उसके लिए हम क्या करेंगे, PHP लगाते हैं, और यहाँ पे एक कनेक्शन का वेरिएबल बनाएंगे इक्वल्स टू MySQLi कनेक्ट। ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन हमारा कनेक्शन बनाने के लिए काम आता है। पहला हमारे पास पैरामीटर होता है सर्वर नेम लोकल होस्ट, दूसरा यूज़र नेम होता है रूट, तीसरा होता है पासवर्ड जो कि ब्लैंक रखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, और फोर्थ होता है हमारे पास डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम था इको वेबसाइट। ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन थी। मैं यहाँ पे इफ़ की कंडीशन वैसे अगर मैं लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ, वैसे मेरे पास सारी चीज़ें सही चलेंगी तो मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ रजिस्टर पे आ रहा हूँ, और रजिस्टर पे आके सबसे पहले कॉन्फ़िग को इंक्लूड कर लेता हूँ ऊपर। कॉन्फ़िग को इंक्लूड किया मैंने यहाँ पे, इंक्लूड करके आप रिक्वायर भी लगा सकते हो। रिक्वायर क्या करेगा, जब तक आपकी ये कॉन्फ़िग की फ़ाइल का एड्रेस सही नहीं होगा तब तक वो आपके PHP के आपके पेज को रन नहीं करेगा। अच्छा, मैं बाकी का कोड भी यहीं लिख लेता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले चाहिए नेम। यहाँ देख लेता हूँ नेम का एट्रीब्यूट लगा हुआ इनपुट के अंदर नहीं है, तो हम इसको यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। नेम यहाँ पे सेट कर लेते हैं, क्या होगा, नेम होगा यूज़र का, इसके अलावा उसकी ईमेल होगी, उसके अलावा उसका क्या होगा, पासवर्ड होगा, और इसके अलावा एक बटन होगा जिसका नाम होगा रजिस्टर या साइन इन जो भी होगा। तो यहाँ पे जाके उसका नेम दे देते हैं। अच्छा, ये एंकर टैग लगा हुआ है, मुझे एंकर नहीं लगाना, मैं यहीं पे इनपुट फील्ड को यूज़ कर लेता हूँ। तो इनपुट टाइप सबमिट कर देंगे इसको, इनपुट टाइप सबमिट हो जाएगा। क्लास इसी की यूज़ कर लेते हैं ताकि इसी जैसा दिखेगी। क्लास इसी की उठा लेते हैं, कंट्रोल X कर लेते हैं, और यहाँ पे क्लास दे देते हैं इसको। वैल्यू हम दे देते हैं साइन अप या रजिस्टर, और इसको नेम दे देते हैं हम यहाँ पे
रजिस्टर, और इसको हम कर देते हैं यहाँ से, हटा देते हैं इसको। ठीक है, अब देखते हैं ज़रा फॉर्म हमारे पास सही चल रहा है अभी। रजिस्टर, अच्छा रजिस्टर पे अभी क्लिक करूँगा तो मेरे पास रजिस्टर नहीं आएगा, देखिएगा, क्योंकि मैंने उसका नाम चेंज कर दिया। अच्छा, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करना पड़ेगा, ये लोकल होस्ट पे चल रहा है। अब देखें यहाँ पे ये लॉगिन आ रहा है, तो इसको ज़रा मैं हटा के रजिस्टर कर देता हूँ अभी फ़िलहाल, और ऑथेंटिकेशन भी हटा दिया था मैंने, ये रजिस्टर हो जाएगा। ये मेरे पास पेज आ गया, ये रजिस्टर का बटन आ गया, सही है। और इसके अलावा ये मेरे पास यहाँ से लॉगिन भी हटा लेता हूँ। अब ये साइन इन पे क्लिक होगा तो लॉगिन के पेज पे चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी PHP परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके हम कहते हैं इफ़ इस सेट अगर $_पोस्ट, इस पे क्लिक हो रजिस्टर पे, तो क्या करो, वेरिएबल्स बनाओ। एक बनाओ नेम का वेरिएबल इक्वल्स टू MySQLi रियल स्केप स्ट्रिंग, इसके अंदर डालो क्या, कनेक्शन, और साथ साथ $_पोस्ट। यहाँ पे जाके इसको इस तरह लिखना होगा, नेम, ठीक है। और इसके अलावा ईमेल और पासवर्ड, ईमेल हो गया और क्या हो जाएगा, पासवर्ड हो जाएगा। इसी तरह आप इसके वेरिएबल्स के नाम भी चेंज कर दो, पासवर्ड हो गया, ईमेल हो गया। अच्छा, एक चीज़ हमने चेंज नहीं की, यहाँ पे जाके हमारा जो फॉर्म आ रहा है, जो फॉर्म स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, इसके अंदर एक्शन की फ़ाइल का नाम देना पड़ेगा। एक्शन की फ़ाइल को हम यहाँ पे जाके HTML, या डायरेक्टली मैं भी इस फाइल का नाम दे देता हूँ register.php, ये मैंने फाइल का नाम दे दिया। मेथड क्या होगा इसका, मेथड होगा पोस्ट का, पोस्ट के मेथड के थ्रू जाएगा। और भी कुछ चीज़ें, और कुछ चीज़ें नहीं है। अब यहाँ पे जाके इसका काम कर लेते हैं आगे, कि ये तमाम चीज़ें गेट कर लो, और गेट करने के बाद इनको क्या करो, इनको सबसे पहले तो पासवर्ड को हम इनक्रिप्ट करेंगे। तो पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने के लिए एक ENC लिख देता हूँ, और यहाँ पास लिख देता हूँ इक्वल्स टू, एक हमारे पास जो है फंक्शन आता है PHP का प्रीडिफाइन, जिसको हम कहते हैं हैश पासवर्ड, सॉरी पासवर्ड हैश। इसके अंदर आपको क्या रखना होता है, इसके अंदर आपको देखें यहाँ पे खुद बता रहा है कि एक स्ट्रिंग पासवर्ड होगा जो कि यूज़र से लोगे, और एक पासवर्ड बीक्रिप्ट के नाम से आपके पास प्रीडिफाइन एक फंक्शन होता है, कीवर्ड होता है, जिसके थ्रू आपका पासवर्ड क्या हो जाता है, इनक्रिप्टेड हो जाता है। ये ब्लोफिश एल्गोरिथम कहलाता है। आप यहाँ पे जाके स्ट्रिंग पासवर्ड लोगे, कॉमा लगा के पासवर्ड बीक्रिप्ट लिख दोगे, बस ये काम हो जाएगा। इससे पासवर्ड आपका इनक्रिप्ट हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पे जाके रिजल्ट का एक वेरिएबल बनाओगे, यहाँ पे जाके MySQLi क्वेरी का फंक्शन लगाओगे, कनेक्शन, और कनेक्शन के बाद आप यहाँ पे पूरी इंसर्ट की क्वेरी चला देंगे। तो इंसर्ट की क्वेरी उठाने के लिए डेटाबेस में जाओगे, यहाँ पे इंसर्ट में जाओगे, और यहाँ आके आपने प्रीव्यू SQL करना है। इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, Ctrl+C, और यहाँ जाके पेस्ट कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे वेरिएबल्स को इंसर्ट कर देना है। तो पहला वेरिएबल है नेम का, दूसरा वेरिएबल है ईमेल का, तीसरा वेरिएबल है किसका, पासवर्ड का। तो तीसरा वेरिएबल जो है पासवर्ड का, ये वाला लेंगे हम, क्योंकि ये इनक्रिप्टेड है, तो यहाँ जाके इसको इंसर्ट कर देंगे। और चौथा वेरिएबल हमारे पास, हमने जो कि गेट नहीं किया, तो उसके लिए एक काम कर लेते हैं, हमने इसको हम भूल गए थे यहाँ पे एक ऑप्शन लगाना, तो उस ऑप्शन को यहाँ पे बूटस्ट्रैप से ले लेते हैं। गेट बूटस्ट्रैप पे जाके सेलेक्ट का ड्रॉप डाउन बॉक्स ले लेते हैं, और यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करवा लेंगे। रोल सेट करवाने के लिए यहाँ से मैंने सेलेक्ट का ड्रॉप डाउन लिया। पासवर्ड के बाद मेरे पास पासवर्ड की डिव ये ख़त्म हो रही है, इसी को मैं ऑल्टर शिफ्ट डाउन करूँगा,
और यहाँ पे जाके इसको हटा के यहाँ लिख देता हूँ सेलेक्ट बॉक्स, ये कर दिया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, रोल सेट करवाना है, कौन सा, 1 वाला और 0 वाला। 1 वाले के लिए क्या होगा, एडमिन होगा, और 2 वाले के लिए क्या होगा, यूज़र होगा। एडमिन वैसे रजिस्टर नहीं होता, लेकिन इन केस अगर आपने एडमिन को रजिस्टर करवाना है तो आप इस तरीके से करवा सकते हैं, लेकिन एडमिन का साइन अप नहीं होता। तो अभी मैं फ़िलहाल आपके सामने इस तरीके से कंडीशन बना रहा हूँ। एडमिन वैसे बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन होता है डायरेक्ट, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, ये मैंने रोल सेट करवा दिया, एडमिन इंसर्ट होगा तो 1 जाएगा, और एक हमारे पास होगा 2 या 0 रख सकते हैं आप, 2 होगा तो यूज़र चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप सेलेक्ट रोल लिख दें इसको, यहाँ से ये लिख दें। अब यहाँ जाके ज़रा देखते हैं हमारे पास ये रिफ़्रेश हो गया कैसा आ रहा है। अच्छा, ये लाइन नंबर 15 में जो मेरे पास ये है, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये नहीं था, यहाँ पे लगाना था सेमी कॉलन। ये मेरे पास सेलेक्ट रोल आ गया। अब ये रोल जो आएगा मेरे पास, इसका मेरे पास एक मुझे इसका नाम रखना होगा इसको गेट करने के लिए। तो यहाँ जाके इस सेलेक्ट बॉक्स के अंदर इसको नाम दे दूंगा, और नाम को मैं ज़रा यहाँ पे लिख देता हूँ रोल, और इसी को उठा लेता हूँ कंट्रोल C, और यहाँ जाके ऑल्टर शिफ्ट डाउन करूँगा, इसका नाम रख देता हूँ रोल, और यहाँ जाके इसको भी रोल कर देते हैं, और यहाँ जाके ये लिख दिया। अब क्या होगा, अब यहाँ जाके मैं लिख देता हूँ इफ, पहले मुझे क्या करना है, पहले मुझे एक सेट कर देखना था कि ईमेल मेरी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है नहीं, तो वो कंडीशन भी बनानी थी। तो वो कंडीशन मैं ऊपर ही बना लेता हूँ उसके, यहाँ पे आके यहाँ पे जाके सिंपल मैं लिखूंगा एक क्वेरी अपनी, जिसको मैं लिख देता हूँ चेक ईमेल इक्वल्स टू, यहाँ पे जाके मैंने क्वेरी लिखी सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, कहाँ से, मेरे पास जो टेबल का नाम है वो है एडमिन, ये मैंने लिख दिया। तमाम चीज़ें सेलेक्ट करके लाओ, और वेयर ईमेल इक्वल्स टू, जो यूज़र ने ईमेल दी है वो, यूज़र ने कौन सी ईमेल दी है, ईमेल के वेरिएबल के अंदर। अब अगर ये ईमेल एग्जिस्ट करती होगी तो ये मुझे बता देगा कि योर ईमेल इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो यहाँ जाके एक वेरिएबल बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल उसका मैं नाम रख देता हूँ एग्जिस्ट ईमेल इक्वल्स टू माई एसक्यूएल क्वेरी, यहाँ पे लगाया, और कनेक्शन, और दूसरा क्या है, चेक ईमेल, और यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगाते हैं, लिखते हैं माई एसक्यूएल, और अगर ईमेल एग्जिस्ट करती है तो माई एसक्यूएल नम रोज, और क्या आ जाएगा हमारा, एग्जिस्ट ईमेल ग्रेटर देन 0। इसका मतलब होगा कि अगर एक भी रिकॉर्ड मिल जाता है, ये ईमेल मैच कर जाती है, तो क्या करो, तो आप यहाँ पे जाके एसोसिएटिव एरे लेके आओ, या हम ये करवा लेते हैं कि अगर एक भी रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है ये वाला ईमेल का, तो क्या करो आप, तो यहाँ पे जाके आप एक अलर्ट चला दो, इको लिख दो, और यहाँ पे जाके आप इको के अंदर बोल दो ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसको आप अलर्ट के अंदर भी डाल सकते हैं, अगर आप अलर्ट चलाना चाहें तो यहाँ पे स्क्रिप्ट लगा दें। यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट लगा दिया, और इसको मैं अलर्ट के अंदर डाल देता हूँ इस तरीके से। आप देख लेंगे ज़रा, अगर ईमेल एग्जिस्ट करती है तो बता दे, अदरवाइज इस पूरी इंसर्ट की क्वेरी को आप इस एल्स के अंदर डाल दो, एल्स क्या करो, इंसर्ट कर दो।
और फिर यहाँ पे जाके अगर रिज़ल्ट चल जाता है, इफ़ रिज़ल्ट रन हो जाता है, तो ये इस इको को उठाते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पेस्ट करते हैं और यहाँ लिख देते हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। और उसके बाद ये वाला एल्स जो है ये हमें क्या बताएगा, एक एल्स हमारे पास ये बन गया, अगर रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है तो बता दे, ठीक है। और ये एल्स हमारे पास यहाँ तक चल जाएगा। इफ़ अगर ये रिज़ल्ट नहीं चलता तो इसका एल्स बना देते हैं और यहाँ लिख देते हैं रजिस्ट्रेशन फेल्ड कर देते हैं। अब देखते हैं ज़रा रन करके कि रजिस्ट्रेशन हो रही है। रिफ़्रेश किया, यहाँ पे नाम लिख देता हूँ अली, और ईमेल एड्रेस ali@gmail.com, पासवर्ड भी अली डाल दिया मैंने, रोल मैंने सेट किया यूज़र का। रजिस्टर पे क्लिक किया, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ जाएंगे डेटाबेस में, ब्राउज़ करके देख लेंगे, आ गया अली का रिकॉर्ड। और ये भी देखें रोल भी 2 आ रहा है, और ये मेरे पास पासवर्ड भी इनक्रिप्टेड आ रहा है। दोबारा से चलते हैं और इसी ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल देते हैं ताकि हमें वैलिडेशन पता चल जाए। और यहाँ भी मैंने वही सेम चीज़ें डाल दी, यूज़र और रजिस्टर पे क्लिक किया, तो ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा छोटा सा रजिस्ट्रेशन का प्रोग्राम। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे लॉगिन, और लॉगिन करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका सेशन मेंटेनेंस करवाएंगे ताकि जब तक यूज़र लॉगिन ना करे, एडमिन या यूज़र लॉगिन ना करे, तब तक वो अपने एडमिन के डैशबोर्ड में ना जा सके, ठीक है। तो ये सीरीज़ चलती रहेगी, इसमें कनेक्टेड रहिएगा ताकि आप कुछ सीख सकें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।